बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊं ऐसा एक मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बात की है जिसके नतीजे में ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने अल्लाह ताला से खुद को कंपेयर किया है। अपना मवाजना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इमरान खान साहब ने किया है। यह कम से कम हमारे बाज सहाफ़ी, बाज नाम निहाद सीनियर सहाफ़ी कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। इमरान खान साहब ऐवान इक़बाल में थे, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब की एक 26 सेकंड की वीडियो वायरल हुई है। 26 सेकंड की वीडियो, और उस वीडियो में इमरान खान साहब जो हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके नतीजे में हमारे कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि ये तो अपना मवाजना अल्लाह ताला से कर रहे हैं। इमरान खान नाउज़ुबिल्लाह खुद को अल्लाह ताला के साथ जोड़ रहे हैं, उनसे अपना मवाजना, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तलत हुसैन साहब ने क्या लिखा ट्विटर पे आके? उन्होंने लिखा, दिस इज अनबिलीवेबल, हाउ कैन एनीवन, एंड आई मीन एनीवन, से दिस। और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो पोस्ट की हुई है। नसरुल्लाह मलिक साहब ने लिखा, इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब कौन सा मवाजना करने बैठ जाते हैं, अल्फाज का चुनाव तो देखें जरा, अल्लाह हम सबको मुआफ करे। फिर उसके बाद अबसार आलम साहब ने लिखा, या अल्लाह इस बंदे को और इसके पीछे आंखें बंद करके चलने वाले रिटायर्ड और सर्विंग जर्नैलों, जजों, जर्नलिस्टों और आम लोगों को हिदायत दे। खुर्रम हुसैन साहब ने भी इसी तरह का क्लिप शेयर किया, और इसके अलावा बहुत से सहाफियों ने, एक लंबी लिस्ट है, इस क्लिप को शेयर किया और शेयर करके बताया कि इमरान खान साहब अपना मवाजना नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला से कर रहे हैं। इन लोगों ने जो 26 सेकंड का क्लिप शेयर किया है वो क्या है पहले देखिए, फिर उसके बाद एक्चुअल क्लिप भी मैं आपको सुनवाता हूं। दोनों वीडियोस में मैं मजबूर हूं कि कॉपीराइट की वजह से एक छोटा सा इफेक्ट दूंगा, लेकिन दोनों सुनिए कि इमरान खान साहब ने कहा क्या और ये लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। पहले सुनिए 26 सेकंड का क्लिप, अब सुनिए असल क्लिप जिसमें इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और इसको इन्होंने क्या रंग देकर पेश किया है। कि आप सब जितने यहां बैठे हुए आप लीडर्स हो। जो लीडर होता है, सुने, जो लीडर होता है, लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान। ये कोशिश आपने देखी, और मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की कोशिश थी पूरी वीडियो देखने के बाद कि मैंने मजबूर होकर ट्विटर पे जाके लिखा, 26 सेकंड का क्लिप लोड करने वाले हर बेशर्म के नाम मुंह पे मारें ये क्लिप इन बेगैरतों के। कलम फरोश, रायविंड जाती उमरा के मुलाजिम फतवा फरोश भी बन रहे हैं। लानत इनकी सहाफत पे। ये अल्फाज मैंने लिखे, इनमें से बाज मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन मैंने ये अल्फाज लिखे हैं क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो यही है, ये सहाफत है। आप लोगों का कलम तो मुलाजिम सहाफी बनने के बाद बिका हुआ है, लेकिन आप लोग इस वक्त इस मुल्क में इन हालात में फतवा फरोश बन रहे हैं। आपकी इस सहाफत के नतीजे में कल कोई खड़ा होगा और खड़ा होके खुद को अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का मुहाफिज करार देते हुए क्या कर जाए, आपको अंदाजा है इस बात का। ये हमारे यहां के सबसे ज्यादा नाम निहाद सेंसिबल लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम मुआशरे की पल्स पढ़ते हैं। ये पल्स पढ़ी है इन लोगों ने, पूरा क्लिप देखे बगैर। ये क्लिप भी जिस तरह से पहले हुआ था, फेक लेटर, दफ्तर खारिजा का नाम निहाद फेक लेटर शेयर हुआ एक ग्रुप में,
व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने ग्रुप में डाला और 6-7 सहाफियों ने एक साथ वो क्लिप ट्विटर पे अपलोड कर दिया, प्रोग्राम्स में चला दिया, एयरवाई जैसे चैनल ने भी चला दिया। और फिर उसके बाद जब इन सबको अंदाजा हो गया गलत हो गया तो इन सब ने डिलीट मार दिया। मतलब डिलीट मारने के आदाब ये होते हैं कि फिर आप कहते हैं हमसे गलती हुई, हम शर्मिंदा हैं, हमने एक गलती की थी, वापस ले ली। आप सबसे जो हमारे सार्फिन हैं मिलियंस में माफी मांगते हैं। डिलीट किया, भाग गए, ये मरियम वाला तरीका है। मरियम नवाज शरीफ भंड मारती है ट्विटर पे आके और उसके बाद डिलीट करके गायब हो जाती हैं, जैसे देखने वालों ने देखा ही नहीं होगा। मिलियंस में फॉलोअर्स हैं मरियम के भी, तो यही काम वो भी करती हैं, यही काम मरियम के तमाम पैरोकार ये लोग भी करते हैं। इस वक्त इन लोगों ने ये क्लिप अपलोड कर दिया। मुकम्मल क्लिप अपलोड होने के बावजूद भी ये इनमें से बेशतर जो है इसको ठीक करने पर आमादा नहीं है। ये बहुत खतरनाक खेल है। ये लोग जो है इस वक्त ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पे जिस तरह से लोग निकले तो इनके आकाओं को फिक्र पड़ गई है। इनके आकाओं को फिक्र पड़ी है तो अब इनको अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए ये काम कर रहे हैं और इमरान खान को गलत साबित करना है। गलत साबित करने में आप बात करें अखलाकियात की, मजहब की, सियासत की, जहां से मिल जाए कोई चीज उसको लेकर इमरान खान के पीछे पंजे झाड़ के, हाथ पांव झाड़ के पड़ जाएं। ये काम इन लोगों ने किया है और अब ये लोग जो हैं वो फिर यही काम कर रहे हैं। तो इनको ये क्लिप भी नून लीग के मीडिया सेल ने एक ग्रुप में डाल के प्रोवाइड कर दिया और ये सब टूट पड़े उस क्लिप पर। पूरा क्लिप आगे पीछे सियाको सबाक भाड़ में गया, सहाफती अखबार भाड़ में गई और ये सब के सब शुरू हो गए। ये वो लोग हैं जो अक्सरियत से कह रहे थे मिफ्ता के बारे में कितनी गलत बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजहब का इस्तेमाल कर रही है, मजहब का इस्तेमाल कर रही है, मजहब का इस्तेमाल कर रही है। और अब ये सब के सब आ गए कि नाउजुबिल्लाह इमरान खान, नाउजुबिल्लाह इमरान खान। कितने मजहबी हैं ये तमाम लोग, इस बारे में नहीं बात करनी चाहिए मैं जानता हूं, लेकिन बहरहाल छोड़ दीजिए इस बात को। इसके अलावा जियो न्यूज़, मेरा प्यारा जियो न्यूज़, मैं उसमें कुछ 4 साल प्लस काम कर चुका हूं, वो लेट हो गया और एयरवाई निकल गया। हुआ ये कि इमरान खान साहब जब ऐवान इक़बाल में गुफ्तगू कर रहे थे और ये गुफ्तगू जो है वो तमाम चैनल्स दिखा रहे थे, जियो भी मजबूर हो गया। इमरान खान साहब की गुफ्तगू इतनी वायरल हो रही है, रेटिंग इतनी आ रही है कि जियो भी मजबूर हुआ है कि एयरवाई से मार खा खा के परेशान हो गया। तो जियो दिखाने लगा इमरान खान साहब की गुफ्तगू और ये शदीद ब्लैकआउट कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू दिखा रहे थे, इमरान खान साहब ने एआरवाई को खिराज तहसीन पेश कर दिया। खान साहब ने एआरवाई को खिराज तहसीन पेश किया और जियो वाले जो हैं वो फौरन स्क्रीन से निकलो। होता है कि हम भी बैठे होते थे उसी डेस्क पर, तो होता ये कि आपको कान में बताया जाता है निकले, बोलें, ऑडियो डाउन, जो बोल रहा है उसकी ऑडियो नीचे की जाए और उसके बाद एंकर से कहा जाए आप बोलें। तो एयरवाई की तारीफ निकल गई, एंकर ने बोलना शुरू कर दिया। बड़ा मजेदार वीडियो क्लिप है ये, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा, तो आप इसको देखिएगा। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा इस क्लिप का एक हिस्सा दिखा ही देता हूं। मैं आज एआरवाई को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि डट के खड़ा है एआरवाई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी बात सीनियर सहाफी जो वो पीटीआई को धमकियां दे रहे हैं। आप देखें तो टेलीविजन प्रोग्राम्स में गुज़श्ता 2-1 रोज से ही सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इस फाशिस्ट हुकूमत ने अब फैसले कर लिए हैं कि ये ईद के बाद जब निकलेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी, बंदे घरों से उठाए जाएंगे, बंदे दफातर से उठाए जाएंगे, नहीं आने दिया जाएगा, सोशल मीडिया क्रैकडाउन भी होगा और उसके अलावा जो है वो इलाका, थाना, दोस्त, घर, फैमिली, तमाम चीज़ों की डिटेल्स जमा कर ली गई हैं और बंदे उठाए जाएंगे। ये इन सहाफियों को भी बताया गया है कि आप ये सब टीवी पर पहले से बताना शुरू कर दें। यानी अगर हुकूमत ये प्लान कर रही है तो हुकूमत ये कर गुजरे, आपको जो करना है कर लें, लेकिन ये टेलीविजन पे इसलिए बता रहे हैं ताकि प्रेशर कम करें, लोगों को डराएं, खौफ हिरास फैलाएं, इमरान खान की कॉल पे लोग ना निकलें। सलीम खान साफी साहब ने इसमें भी इस्तेमाल किया एक बार फिर मजहब का, कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नाच गाना करने आ जाते हैं शाम में, या भी कर लें। फजलुर रहमान की जमात के और लब्बैक के लोग जो हैं वो इस वक्त तरावी पढ़ लें, तरावियों के बाद निकल के वो बताएंगे और इन लोगों की ऐसी की तैसी करेंगे। जावेद चौधरी साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि गिरफ्तारियां होंगी, आप देखिएगा होगा क्या, गिरफ्तारियां होंगी, घरों से लोग उठाए जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, इन लोगों का जोर सारा तोड़ दिया जाएगा। नजम सेठी साहब ने भी बताया कि इन लोगों को इस्लामाबाद आने नहीं देंगे, मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाकर, रास्ते बंद करके, बंदे उठा के, गिरफ्तारियां करके, मुकदमे बना के, पर्चे डाल के ईद के फौरी बाद ये बंदे गायब कर देंगे और इन लोगों का जोर जो है वो तोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा भी घरों से उठाए जाएंगे, नजरबंद किए जाएंगे और बाज़ बड़े एक्टिव कारकुन जो है वो भी उठाए जाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जो ये तैयारियां करके बैठी है। इनका ये ख्याल है कि इन तमाम तैयारियों के साथ ये लोगों को रोक लेंगे, लेकिन अंदाजा नहीं है जो लोग ये कर रहे हैं,
जो लोग इन लोगों को लाए हैं, जिन्होंने इन लोगों को लाकर बिठाया है, वो लोग भी नहीं जानते कि वो जो ये काम कर रहे हैं, इस काम का नतीजा क्या निकलेगा, ये हरकत जो है वो कितनी महंगी पड़ेगी, लोगों का इस वक्त मोरल कहां पर है, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये कोई समझ ही नहीं रहा। इनको लाकर बिठाने वाले भी अंदाजा नहीं कर रहे। मैंने ट्विटर पे कहा था, सबका सर चकराया है, दिल भी तो भर आया है, घोर अंधेरा छाया है, कौन उठा के लाया है, किसको ला बिठाया है। डीजल गायब हुआ है सारा, बिजली की बंदिश ने मारा, रेट देख के चढ़ गया पारा, हर जुबान पे एक ही नारा, कौन उठा के लाया है, किसको ला बिठाया है। जिसको देखो मुजरिम है, जो बचा वो मुल्जिम है, जिसने किया वो जालिम है, कौन उठा के लाया है, किसको ला बिठाया है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं और ये सवाल करने वाले चुप नहीं रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में।